नमस्कार साथियों। सत्य की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर अपन राजस्थान की कला एंड संस्कृति पढ़ रहे थे। उनमें से अपने दो टॉपिक कवर हो चुके हैं, राजस्थान के लोक देवता और राजस्थान की लोक देवी। आज अपन तीसरा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, राजस्थान के संत और संप्रदाय। कौन सा टॉपिक? संत और संप्रदाय। जैसे अपन ने पढ़ा था लोक देवता। लोक देवता किसे कहते हैं? जैसे उन्होंने अपने जीवन में अच्छे काम किए, गायों की रक्षा की और गायों की रक्षा करते हुए शहीद हो गए, तो उनको मरने के बाद पूजा जाने लगा। कब पूजा जाने लगा? मरने के बाद। वैसे ही संत है। संत को उनके जीवन काल में, ये नहीं जब वो जीवित थे तभी, उनके आध्यात्मिक स्वभाव के कारण, आडंबरों को विरोध के कारण और उनके अच्छे प्रवचनों के कारण, जिससे लोगों के जीवन में पॉजिटिव प्रभाव हुआ, उन्हें देखते हुए उनको जीवन काल में ही पूजा जाने लगा। और उन विचारों को अनुसरण किया, वो हो गए अनुयायी। तो उनसे अनुयायियों ने, और मतलब जिस पंथ ने को चलाया उसके वो अनुयायी हुए, तो वो हो गए संप्रदाय। तो अपन आज पढ़ेंगे राजस्थान के संत और संप्रदाय। राजस्थान के संत और संप्रदाय। यानी संतों ने जिस पंथ की स्थापना की वो संप्रदाय हो गए। इनके जो मानने वाले थे या इनके विचारों का पालन करने वाले थे, वो अनुयायी हो गए। तो जैसे अपन लोक देवियां पढ़ रहे थे, उनके अंदर दो शब्द अपन बार बार पढ़ रहे थे, एक कुल देवी और एक इष्ट देवी या आराध्य देवी। वैसे ही अपन जब संत पढ़ेंगे तो दो शब्द है वो अपन बार बार पढ़ेंगे, एक तो सगुण भक्ति और एक है निर्गुण भक्ति। तो अपन थोड़ा सा इसमें संक्षेप में देख लेते हैं भी सगुण क्या होता है। सगुण भक्ति वो होती है जब अपन किसी ईश्वर की मूर्ति पूजा करते हैं या उनके बाह्य आकार को देखते हुए उनकी पूजा अर्चना करते हैं। जैसे अवतारवाद को मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण हो गए, उनकी अपन मूर्ति की पूजा करते हैं, उनकी कहानियां प्रचलित है। जैसे राम हो गए, भगवान श्री राम, अयोध्या के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है, तो वो कौन से हो गए? सगुण भक्ति। जैसे मीराबाई थे, वो सगुण भक्ति थे। एक होती है निर्गुण भक्ति। निर्गुण, जिसके अंदर ईश्वर को निराकार माना गया है। क्या माना गया है? निराकार। उसके अंदर मूर्ति पूजा नहीं होती। जो बाह्य आडंबर होते हैं, जैसे जटा रखनी होगी, कान के अंदर कुंडल हो गए, हाथ में कड़ा हो गया, इन सब चीजों का वो विरोध करते हैं और निराकार रूप में मानते हुए उनकी पूजा करते हैं, अवतार का विरोध करते हैं। तो कौन से हैं? एक तो है सैगुण। तो सैगुण वाले संप्रदाय कौन से हैं? और एक होता है निर्गुण निर्गुण है, वो कौन से संप्रदाय है? कई बार एग्जाम के अंदर सीधा सीधा पूछ लिया जाता है इसी में सैगुण कौन सा है और निर्गुण संप्रदाय कौन सा है। तो अपन एक बार सीधा सीधा देख लेते हैं, सैगुण वाले, निर्गुण है। और कुछ ऐसे भी है राजस्थान के अंदर तो दोनों को मानते हैं। किसको मानते हैं? दोनों को। तो जैसे अपने चरणदासी समुदाय हो गया, संप्रदाय हो गया, और एक हरिदास जी हो गए, वो क्या कि दोनों को मानते हैं। सगुण में रामानंदी संप्रदाय। कौन सा? रामानंदी। जैसे संत धन्ना इनके राजस्थान में शिष्य थे। दूसरे हो गए नाथ संप्रदाय। कौन सा हो गया? नाथ। रामानंदी संप्रदाय, नाथ संप्रदाय। एक हो गया वल्लभ संप्रदाय। कौन सा? वल्लभ संप्रदाय। एक हो गया गौड़ीय संप्रदाय। कौन सा? गौड़ीय। जो अपने जयपुर के अंदर गोविंद देव जी का मंदिर है, उनको वो गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। किससे संबंधित है? गौड़ीय संप्रदाय से। एक फिर है निष्कलंकी संप्रदाय। कौन सा? निष्कलंकी। ये जो भगवान श्री कृष्ण है उनके अंदर बोलते हैं कोई कलंक नहीं है, निष्कलंक के रूप में। एक फिर निम्बारक संप्रदाय आता है। कौन सा है? निम्बारक संप्रदाय। निम्बारक। ये नाम अपने को याद रखने हैं। एग्जाम के अंदर कोई इनमें से दे देगा, तीन इनमें से दे दिया, एक इनमें से दे दिया, और पूछ लेंगे इनमें से सगुण है वो कौन सा नहीं है। तो कौन सा हो गया? एक रामानंदी, निम्बारक संप्रदाय हो गया, वल्लभ संप्रदाय हो गया, गौड़ीय संप्रदाय हो गया, नाथ संप्रदाय हो गया, और निष्कलंक संप्रदाय हो गया। वैसे निर्गुण भक्ति के अंदर, निर्गुण भक्ति के अंदर हो गया जैसे दादूपंथी। कौन सा? दादूपंथी हो गए।
जामुन जी द्वारा कौन से पंथ के विष्णोई संप्रदाय हो गया। वैसे जसनाथी हो गया, कौन सा हो गया, जसनाथी हो गया। तादुपंथी, बिश्नोई, जसनाथी, और एक है रामसनेही। कौन से है, रामसनेही। रामानंदी तो है सगुण के अंदर, रामसनेही है वो है निर्गुण के अंदर। एक हो गया प्रणामी, प्रणामी संप्रदाय, कौन सा हो गया, प्रणामी। एक लालदासी है, कौन सा है, लालदासी। एक है निरंजनी, निरंजनी संप्रदाय या निरंजन संप्रदाय। तो ये जितने हैं ये पूरे के पूरे अपने को याद रखे, और दोनों में आए पूछे तो एक है चरणदासी। इन्होंने इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम यानी सहगुणी और निर्गुण दोनों जो अपने हिसाब से हैं वो मानोगा। चरणदासी, एक है हरिदास, इनके द्वारा हरिदासी संप्रदाय को चलाया गया था। ठीक है, अब अपन इनके प्रमुख संत है वो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो संत है वो है दादू दयाल जी, दादू दयाल जी। दादू दयाल जी है, इनका जन्म है वो गुजरात के अंदर एक अहमदाबाद नामक स्थान है वहां पे हुआ था 1544 के आसपास। इनके ना तो माता का नाम पता है ना ही पिता के नाम का पता है। तो इनका जो पालन पोषण है वो एक लोधीराम नामक ब्राह्मण था उनके पास हुआ था। इनका जन्म कहाँ पे हुआ, अहमदाबाद के अंदर। तो क्वेश्चन पूछ ले कि दादू दयाल है उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, ऑप्शन दे दे जैसे राजस्थान के देंगे तो अपन सीधी सी बात है राजस्थान के अंदर संत है, इतनी मान्यता है, तो अपन सोचेंगे भाई इतने बड़े संत हुए तो इनका जन्म स्थान कहाँ पे होगा, राजस्थान के अंदर होगा। लेकिन नहीं, इनका जन्म है वो राजस्थान के अंदर नहीं हुआ है। कहाँ पे है, अहमदाबाद में जन्म स्थान, अहमदाबाद। कब हुआ था, 1544 ईस्वी में। इनके माता पिता का नाम तो पता नहीं, तो इनका पालन पोषण है वो लोधीराम ब्राह्मण उन्होंने किया था। इनका पालन पोषण वो किसने किया था, लोधीराम ब्राह्मण ने। जो दादू दयाल जी थे इनका जो गुरु थे वो वरदानंद जी या ब्रह्मानंद जी थे। क्या नाम था, वरदानंद, ब्रह्मानंद या बुड्ढन बाबा। इन्होंने इनसे क्या ली थी, दीक्षा ली थी। गुरु ब्रह्मानंद या वरदानंद या बुड्ढन बाबा, कोई भी नाम है, सभी एक ही नाम है। जन्म स्थान अहमदाबाद के अंदर 1544 के अंदर जन्म होता है। इनका पालन पोषण लोधीराम ब्राह्मण ने किया था और गुरु नाम है ब्रह्मानंद या वरदानंद। इनका जो बचपन का नाम था वो था महाबली। क्या नाम था, बचपन का नाम महाबली। ये आपको कम ही देखने को मिलेगा, ये महाबली नाम है जो। इसके बाद में ये अहमदाबाद से कहाँ आते हैं, जैसे ये अहमदाबाद है, अहमदाबाद से ये आते हैं अपने जयपुर के पास एक जगह पड़ती है सांबर, यहाँ पे आते हैं सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर सांबर में आते हैं 1568 में। कब आते हैं, 1568 में। तो यहाँ पे दुनिया का कार्य प्रारंभ कर दिया, रुई बीनने का सब होता है ना, उनका काम शुरू कर दिया था। और यहीं पर ये उपदेश देने शुरू हो गए थे अपने शिष्यों को। कहाँ पे, यहीं पे उपदेश शुरू करने, सर्वप्रथम जो उपदेश दिए थे, सर्वप्रथम
उपदेश है वो सांबर में दिए थे। उस कुछ टाइम यहाँ पे रहे, उसके बाद में यहाँ सांबर से ये चले गए आमेर साइड में। कहाँ पे? आमेर में। आमेर में ये गए थे 1575 ईस्वी में। कब गए थे? 1575 ईस्वी में अपने 25 शिष्यों के साथ। कितने शिष्यों के साथ? 25 शिष्यों के साथ। जो ये अपने उपदेश देते थे दादू दयाल जी, ये उपदेश है, इसकी जो भाषा थी वो भाषा कौन सी थी? इस क्षेत्र को ढूंढाड़ कहते हैं। तो सीधी सी बात होगी, जिस क्षेत्र में आप उपदेश दे रहे हो, प्रवचन दे रहे हो, तो वो लोग आपको अच्छे से कनेक्ट हो जाए। इसलिए कौन सी भाषा में दी जाएगी? स्थानीय भाषा में, जहाँ जिस क्षेत्र की है। तो इस क्षेत्र की भाषा थी ढूंढाड़ी। तो अपने उपदेश है वो कौन सी भाषा में दिए? ढूंढाड़ी में। और एक इन्हें भी कहते हैं संदूकड़ी। कौन सी? संदूकड़ी। संदूकड़ी यानी ढूंढाड़ी के साथ हिंदी में मिश्रित थी। हिंदी मिश्रित। दादू दयाल जी के जो गुरु थे वरदानंद जी, वो कबीर के शिष्य थे। तो सीधी सी बात है, दादू दयाल जी भी किसके मतलब विचारों से प्रभावित होंगे? अपने कबीर के विचारों से प्रभावित हो गए। अब कबीर थे निराकारी, निर्गुण। इसी प्रकार अपने दादू दयाल जी क्या हो गए? निरकारी हो गए। निर्गुण भक्ति पर बल दिया उन्होंने। इन्होंने जो बाह्य आडम्बर थे उनका विरोध किया, जैसे जटा रखना मैंने अभी बताया था आपको, उन सब चीजों का विरोध किया उन्होंने। आंतरिक जो बल है, आंतरिक जो ज्ञान है, उन पर ध्यान दो आप। इन्हें क्या कहते हैं? राजस्थान का कबीर कहा जाता है। राजस्थान का कबीर। या तो भारतवर्ष में ऐसी बातें कबीर ने की थी, और राजस्थान के अंदर ऐसी बातें कौन कर रहे हैं? दादू दयाल जी कर रहे हैं। तो इसलिए इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इनके जो मंदिर है, जैसे ये मंदिर हो गया, जितने में मंदिर होते हैं उनमें पूजा की जाती है मूर्ति की। ये तो मूर्ति पूजा के विरोध में थे, तो वहां पे किसकी पूजा की जाएगी? जिस भी धर्म के अंदर मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है, वहां पे उसकी वाणी या उसकी पुस्तक, जैसे दादू दयाल जी है, उनके जो प्रवचन थे, उनके जो उन्होंने जीवन के अंदर अपने प्रवचन दिए, उपदेश दिए, उनका संग्रह वाणी कहलाता है। सॉरी। तो इसमें के अंदर किसकी पूजा की जाती है? दादू वाणी की। जैसे इस्लाम धर्म हो गया, इस्लाम धर्म के अंदर जो कुरान है उसकी पूजा की जाती है। जैसे अपना सिख धर्म हो गया, वहां पे गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा की जाती है। वो क्या है? वो वाणी है। और इसके मंदिर को क्या कहा जाता है? दादू द्वारा। जैसे अपन रामदेव जी महाराज का मंदिर पढ़ रहे थे, तो उनको देवरा कहा जाता है। जैसे अपन गोगा जी महाराज के मंदिर को पढ़ रहे थे, उनको मेडी कहा जाता है। इसी प्रकार इनके जो मंदिर होते हैं उनको क्या क्या कहा जाता है? दादू द्वारा। दादू द्वारा। और यहाँ पे जो पूजा की जाती है वो इनकी बुक रखी होती है, उनकी पूजा की जाती है, यानी दादू वाणी की। किसकी पूजा की जाती है? दादू वाणी की। यहाँ पे मेला भी लगता है। वो मेला कब लगता है? वर्ष में 2 बार, सॉरी 1 बार ही लगता है मेला। फाल्गुन शुक्ल पंचमी से लेकर एकादशी तक। पंचमी से एकादशी तक। तो आप बताओ मेरे को, इनके जो मंदिर है उनको क्या कहता था? दादू द्वारा। मंदिर के अंदर पूजा किसकी की जाती है? दादू वाणी की। यहाँ पर मेला कब लगता है? फाल्गुन शुक्ल पंचमी से लेकर एकादशी के अंदर। जब ये अपने आमेर में थे, तो उस टाइम एक शासक थे आमेर के, भगवत दास। क्या नाम था? भगवान दास, भगवत दास।
वो भगवत दास अपने समकालीन इंडिया के अंदर शासक था अकबर। तो अकबर उस टाइम जितने भी साधु संत थे भारत के फेमस, उनसे मिल रहा था, उनके विचारों को जान रहा था, क्योंकि उनको एक नए धर्म की जो स्थापना करनी थी। तो उन्होंने भगवत जी से कहा कि आपके आमेर के अंदर बड़े अच्छे संत है एक दादूलाल जी, उनसे मेरी मुलाकात करवाओ। तो भगवत दास के कहने पर जो अपने दादू दयाल जी हैं, ये अकबर से मिलने के लिए कहाँ पे गए थे? फतेहपुर सिकरी। उस टाइम जो अकबर की राजधानी थी वो थी फतेहपुर सिकरी। कब गए थे? 1585 ईस्वी में। यानी 1585 ईस्वी में भगवंत दास अकबर से मुलाकात करवाते हैं। कहाँ पे? फतेहपुर सिकरी के अंदर। कहाँ पे? फतेहपुर सिकरी के अंदर। तो दादू दयाल और अकबर की मुलाकात कब हुई? 1585 के अंदर। किस स्थान पे हुई? फतेहपुर सिकरी के अंदर। किसने करवाई? भगवत दास ने। अब इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध कर दिया, और ये ऐसे करते घूम घूम के देते थे। जैसे पहले सांबर थे, फिर ये आमेर हो गए, और जब अपने अंतिम दिनों में आए तब इन्होंने एक अपना स्थायी ठिकाना बना लिया। तो वो दुदू जिला है, सॉरी अब तो जिला तो नहीं रहा, दुदू जगह नामक स्थान है अपने जयपुर में। दुदू के अंदर जगह पड़ती है नरेना। कौन सी है? नरेना। वहां पे ये स्थायी रूप से रहने लगे। तो इनकी प्रमुख पीठ कौन सी होगी? नरेना। प्रमुख पीठ कौन सी होगी? नरेना के अंदर। तो यहीं पे ये अपने जीवन के अंतिम काल में उपदेश देते थे। अब इनके जो शिष्य थे, इनकी कोचिंग में जितने जितने स्टूडेंट थे, कितने स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था? वो थे 152। 152 में से 52 नहीं पास हुए, बाकी 100 हो गए फेल। यानी वो गृहस्थ जीवन जीने लगे, और 52 थे वो बन गए साधु। कितने शिष्य थे? 152। इनमें से 52 बन गए साधु। इन 52 को 52 स्तंभ यानी पिलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 52 स्तंभ। इनमें और जब किसी भी जो पंथ होता है, उनका जो मुखिया होता है, जब वो अपना जीवन छोड़कर चला जाता है, या मतलब जब वो समाधि वगैरह लेते हैं, उसके बाद में उनके जो संप्रदाय होता है वो अलग अलग भागों में कई बार देखते हैं अपन बढ़ जाता है। तो ऐसे ही ये जो दादूपंथी थे, उनकी 5 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 5 शाखा। दादू की 5 शाखाएं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, दादूपंथ की कितनी शाखाएं हैं? 5। एक जगह 6 भी दे रखी, 6 नहीं है, अनावश्यक कोई भर्ती थी उसके अंदर 5 ही बना हुआ है, तो अपन 5 ही पढ़ेंगे। इनमें पहली शाखा है खालसा। कौन सी है? खालसा। खालसा का अर्थ होता है मुख्य। जो नरेना शाखा थी, या जहाँ पे जो नरेना पीठ थी इनकी, नरेना पीठ को जो मानने वाले थे वो कौन हुए? खालसा। कौन हुए? खालसा। उसके बाद में आए विरक्त, जो घुमक्कड़ साधु थे, जो घूम घूम कर गृहस्थ में रहने वाले लोगों को अपनी शिक्षाएं दिया करते थे, वो थे विरक्त। तीसरी है उत्तरार्ध। कौन सी है? उत्तरार्ध। यानी एक अपने संत हुए थे बनवारी दास जी, वो हरियाणा पंजाब की तरफ चले गए। अब तो आज का हरियाणा, उस टाइम तो पंजाबी था। पंजाब की तरफ गए, वो उत्तर की दिशा कौन सी होगी? उत्तर दिशा होगी। उत्तर दिशा का उनको क्या कहे? उत्तरार्ध। उसके बाद में एक खाकी। कौन से? खाकी। जो अपने वस्त्र है वो खाकी रखते थे, और अपने जो शरीर है उस पर भस्म रगड़ के रखते थे, वो हो गए खाकी। चौथे हो गए
नागा जिंदाबाद। जो अपने तन पे कपड़े भी नहीं पहनते थे वो हो गए नागा साधु। इनके जो प्रमुख शिष्य हैं, प्रमुख शिष्य प्रमुख शिष्य में से सर्वप्रथम आते हैं सुंदरदास जी। क्या नाम है? सुंदरदास जी। अपने बीकानेर रियासत थी उस टाइम। बीकानेर रियासत में एक शासक हुए थे कल्याणमल। कौन हुए थे? कल्याणमल। ये कल्याणमल जी के छोटे भाई थे। इनके पिता का नाम था राव जेठ सिंह। जब मारवाड़ का शासक मालदेव बीकानेर पे आक्रमण करता है और राव जेठ सिंह है वो युद्ध में लड़ते हुए मारे जाते हैं, तो उस टाइम कल्याणमल और ये अपने सुंदरदास जी जिनका नाम था भीमराज, ये कहाँ पे थे? हरियाणा में सिरसा डिस्ट्रिक्ट वहां पे थे। तो उनके भाई जो थे कल्याणमल जी, उन्होंने सुंदरदास जी को अपने दिल्ली का सुल्तान था उस टाइम शेरशाह सूरी, उनके पास सहायता के लिए भेजते हैं। और नागौर भी मेड़ता छीन लिया था विरमदेव, वो भी उनके साथ थे उस टाइम। फिर शेरशाह सूरी है वो राजस्थान पे आक्रमण करता है और बीकानेर है वो राव कल्याणमल को दे देता है और मेड़ती अंदर उधर विरमदेव को दे देता है। तो वो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था ना, उस टाइम की बात है ये। इनका जो वास्तविक नाम है, वास्तविक नाम क्या है? हेमराज। बीकानेर के राजा कल्याणमल के छोटे भाई और राव जेठ सिंह के पुत्र थे। राव जेठ सिंह के पुत्र। जो नागासाकी है ना, नागासाकी की स्थापना इन्होंने की थी। नागासाकी की स्थापना नागासाकी की स्थापना किसने की? सुंदरदास जी ने की थी। नागासाकी मतलब नागा अपने जो सैनिक है वो अपने साथ क्या रखते थे? हथियार भी रखते थे। और जिन नागासाकी जहाँ पे रहते थे, जैसे कोई संत रह रहा है उसको अपन आश्रम बोलते हैं, मठ बोलते हैं। इसी प्रकार जहाँ पे नागा साधु रहते थे उस स्थान को छावनी कहते थे। क्या कहते थे? छावनी। कालांतर में एक शासक हुए थे अपने आमेर के, स्वाई जयसिंह। स्वाई जयसिंह ने इनको क्या कर लिया था? अपनी सेना के अंदर सर्वप्रथम भर्ती किया था। 1857 की क्रांति हुई थी, तब उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। और क्रांति में जब मराठे राजस्थान के अंदर आक्रमण करते हैं स्वाई प्रताप सिंह के टाइम, तब स्वाई प्रताप सिंह का इन्होंने साथ दिया था। स्वाई जयसिंह के टाइम क्या करने लगे? ये उड़दंग करने लगे थे, हथियार रखते थे तो हर किसी को धमका दिया, हर किसी के साथ लड़ाई कर ली। तो उन्होंने स्वाई जयसिंह ने इनको पाबंद भी किया था। इनके रहने का स्थान क्या है? छावनी। क्या है? छावनी। अपने पास क्या रखते थे? हथियार। अपने पास हथियार भी रखते थे, हथियार रखते थे। कौन से शासक ने इन्हें अपनी सेना में भर्ती किया? स्वाई जयसिंह ने। किसने? स्वाई जयसिंह ने सेना में भर्ती होने की अनुमति दी। 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति में किसका साथ दिया? अंग्रेजों का। तो दादूपंथी की ऐसी कौन सी शाखा थी जो अपने पास हथियार रखती थी? नागा शाखा। ऐसी कौन सी सेना थी या कौन सी शाखा थी दादूपंथी की जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था? नागा शाखा। ऐसी कौन सी शाखा थी जैसे मराठा आक्रमण के टाइम जयपुर रियासत का
साथ दिया था वो कौन सी थी? नागासाका। मराठा आक्रमण के समय सवाई प्रताप सिंह का साथ दिया। ये हो गए अपने सुंदरदास जी। आगे है दूसरे शिष्य रजब जी। कौन से है? रजब जी। रजब जी है, ये सांगानेर के पठान थे। कौन थे? सांगानेर के पठान थे। ये अपने क्या नाम है, शादी के टाइम दूल्हे बने हुए थे और बारात लेकर जा रहे थे। तो रास्ते में इधर आमेर की साइड ही बारात जा रही थी। जब बारात रुकी तब पास में ही दत्तदयाल जी है वो उपदेश दे रहे थे। उनके उपदेशों को सुनकर, दूल्हे के वेश में थे, उपदेश सुनकर वहीं पे उन्होंने संन्यास लेने का फैसला ले लिया। तो ये उस टाइम दूल्हे के वेश में थे, तो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। सांगानेर के क्या थे? पठान। जब अपन लोक देवता पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था ऐसे कौन से लोक देवता है जो अपने दूल्हे के रूप में थे। वो थे कल्लाजी राठौड़। ऐसे कौन से संत है जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे? वो है रजब जी। ये संत थे, वो लोक देवता थे, आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कब हुई थी? जब उन्होंने शेरवानी पहन रखी थी, तो इन्होंने फिर आजीवन दूल्हे के वेश में रहना उचित समझा अपना को। इनकी जो प्रमुख बुक है वो एक तो है रजब वाणी। कौन सी है? रजब वाणी। दूसरी है सरंगी। कौन सी है? सरंगी। रजब वाणी और सरंगी इनकी प्रमुख बुक। सांगानेर के पठान थे, आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। अगले बढ़े सुंदरदास जी छोटे। सुंदरदास छोटे वो थे बड़े। इनका जन्म है वो अलवर के अंदर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अलवर के अंदर। और खंडेलवाल जो वैश्य समाज है उनके अंदर इनका जन्म हुआ था। उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर कितनी बुक लिखी थी? 42 बुक लिखी थी या 42 ग्रंथ लिखे थे। जन्म खंडेलवाल वैश्य समाज में। कुल 42 ग्रंथ लिखे, 42 ग्रंथों की रचना की। कितने ग्रंथों की? 42 ग्रंथों की रचना की, जिनमें से अपने प्रमुख है ज्ञान समुद्र, रामजी अष्टक, बावनी, सुंदर सागर और सुंदर विलास। क्या नाम है? सुंदर सागर, सुंदर बावनी। क्या नाम है? सुंदर बावनी, रामजी अष्टक, सुंदर सागर, सुंदर बावनी, रामजी अष्टक और चौथा है ज्ञान सुंदर बावनी नहीं है, सुंदर विलास है ये। सुंदर विलास और
ये हो गया सुंदरविलास, ये हो गया बावनी। क्या है? बावनी। इनकी जो समाधि है वो गेटोलाव दौसा के अंदर बनी हुई है। कहाँ पे समाधि है? वो दौसा के अंदर जगह पड़ती है गेटोलाव, वहां पे इनकी समाधि बनी हुई है, गेटोलाव दौसा। अगले शिष्य थे वो थे बालिंद जी। क्या नाम है? बालिंद जी। इनकी जो बुक है वो है आरिलो। क्या नाम है? आरिलो। ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन भाई। बुक आरिलो। उसके बाद में अगले हैं गरीबदास जी। गरीबदास जी और मिस्किनदास जी। ये दोनों दादूलाल जी के पुत्र थे। गरीबदास जी है, ये जो खालसा शाखा थी दादूलाल जी के बाद उनके उत्तराधिकारी थे, और जो मिस्किनदास जी है ये खालसा शाखा से संबंधित थे। तो एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि मिस्किनदास जी कौन सी शाखा से संबंधित है, तो 4 शाखाओं के नाम दिए हुए थे, उनमें से कौन सी शाखा से संबंधित थे? खालसा शाखा है उनसे संबंधित थे। खालसा शाखा से संबंधित। उसके बाद में है पखना जी। ये मिरासी जाति से थे। किससे? मिरासी जाति से। ठीक है, माधोदास जी। माधोदास जी। और इनकी 2 पुत्रियां भी थी। उनके पुत्री थे, उनका एक तो नाम था शोभा कंवर और एक का नाम था रूप कंवर। क्या नाम था? शोभा कंवर और रूप कंवर। सीधे सीधे पूछ ले, दादूलाल जी की पुत्रियों का क्या नाम है? शोभा कंवर और रूप कंवर। इस बार अपने दादूलाल जी होते हैं पूर्व। अगले हैं जो संत, लोक संत, वो है जामोजी महाराज। कौन से हैं? जामोजी महाराज। जामोजी महाराज है, उनका जो जन्म है वो पीपासर गांव के अंदर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पीपासर। पीपासर है वो नागौर के अंदर पड़ता है। और ये पंवार वंशीय राजपूत थे। कौन से? पंवार वंशीय राजपूत थे। इनके जो पिता थे उनका नाम था लोहट जी, और माता का नाम था हंसाबाई। क्या नाम था? हंसाबाई। और इनके जो गुरु थे वो थे गुरु गोरखनाथ। कौन थे? गुरु गोरखनाथ। इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का अवतार। तो अपन जब लोक देवता पढ़ रहे थे तब भी मैंने बताए थे कि जो अपने देवनारायण जी है वो किसके अवतार माने हैं? विष्णु के अवतार माने जाते हैं। वैसे ही जामू जी है वो किसके अवतार माने जाते हैं? विष्णु के अवतार। इस सामान्य जानकारी अपन लिख लेते हैं। जन्म स्थान पिंपासर, नागौर के अंदर। किसमें हुआ था? चलो आगे लिख लेंगे। इनके पिताजी लोहट जी, माता हंसाबाई, माता हंसाबाई। पंवार वंशीय क्या थे? राजपूत थे। पंवार वंशीय राजपूत पर समाज के अंदर, परिवार के अंदर हुआ था। इनके जो गुरु थे जिन्होंने, जहां से इन्होंने दीक्षा ली थी, वो थे गोरखनाथ। कौन थे?
गोरखनाथ। और ऐसे किसका अवतार माना जाता है? नहीं, विष्णु का अवतार माना जाता है, विष्णु का अवतार। जब इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है तब ये बीकानेर के अंदर एक जगह पड़ती है समराथल। कौन सी जगह है? समराथल। यहाँ पे चले जाते हैं। कहाँ पे? समराथल, बीकानेर के अंदर। और वहीं पे जाकर जो अपने अनुयायी है या जो अपने शिष्य हैं उनको उपदेश देते हैं, 29 उपदेश। कितने उपदेश देते हैं? 29 उपदेश। जो 29 उपदेश है उसके अंदर किस किस की मतलब शिक्षाएं हैं? वो है जैन धर्म हो गई, वैष्णव धर्म हो गया और इस्लाम धर्म की। इन तीनों में से जो जो अच्छी बातें हैं उनका समन्वय इनके उपदेशों में था। तो उन्होंने समराथल पर अपने अनुयायियों को 29 उपदेश दिए। कितने? 29 उपदेश अपने अनुयायियों को। उनतीस थे। 29 नियमों का जो पालन करता है, 20 प्लस में 9, कितने हो गए? 29। 20 प्लस में 9 यानी 29। तो यहीं पे समराथल के अंदर ही 1485 ईस्वी में विष्णु संप्रदाय की स्थापना हो गई थी। कब? 1485 ईस्वी में 20 प्लस में 9 के कारण क्या कहलाए? विष्णुई। विष्णुई संप्रदाय की स्थापना कब की? 1485 में। जामोजी के टाइम में जो दिल्ली का सुल्तान था वो था सिकंदर लोदी। कौन था? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी अपने जामोजी से प्रभावित हुए। उनके जो वैज्ञानिक या पर्यावरण संरक्षण की नीति थी, ये वैज्ञानिक सन थे एक टाइप से। उस टाइम ये जीवों की रक्षा के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयासरत थे। इनके विचारों से सिकंदर लोदी प्रभावित हुए और जामोजी के कहने पे जिस क्षेत्र में ये समराथल क्षेत्र में रहते थे, तो बीकानेर क्षेत्र में सिकंदर लोदी ने गौ हत्या बंद करवा दी थी। किसके कहने पर? जामोजी के कहने पर। तो सीधे सीधे क्वेश्चन उठ सकता है, कौन से शासक के कहने पर सिकंदर लोदी ने बीकानेर क्षेत्र या गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया? तो वो कौन थे? जामोजी। और जब अकाल पड़ गया तो उन्होंने भेजा भी, संदेशा भेजा सिकंदर लोदी को कि भाई हमारे इस क्षेत्र के अंदर अकाल पड़ गया। तो सिकंदर लोदी ने चारे की भी व्यवस्था की थी। सिकंदर लोदी जामोजी के कहने पर किस पे? गौ हत्या पर और के ऊपर गो हत्या पर पाबंदी लगाई थी। किस क्षेत्र में? बीकानेर क्षेत्र में। और बीकानेर में अकाल के समय चारे की व्यवस्था भी करवाई थी। चारे की व्यवस्था किसके कहने पर? जामोजी के कहने पर। तो ये सीधे सीधा केवल पूछ लेते हैं। इसी टाइम अपने बीकानेर के जो शासक थे राव बीकाजी थे और जोधपुर के जो शासक राव जोधा थे, वो इनकी बड़ी इज्जत किया करते थे। राव जोधा और राव बीका जामोजी को क्या थे? मानते थे। वे एक राव दुदा भी थे नागौर के। राव दुदा मेरा आगे दादाजी थे ये राव दुदा। ये तीनों क्या करते थे? बड़ा सम्मान करते थे अपने जामोजी महाराज का। कालांतर में लालसर है, वहां पे इनकी मृत्यु हो गई। लालसर कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर। लालसर बीकानेर में क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है।
इन्हीं के पास में जगह पड़ती है मुकाम तालवा, बीकानेर के अंदर मुकाम तालवा, वहां पे इनकी समाधि है, या उनको दफनाया गया था। समाधि कहाँ पे है इनकी? समाधि मुकाम तालवा, बीकानेर के अंदर। कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर। जन्म हुआ था इनका पीपासर नागौर के अंदर। इनकी जो विष्णु संप्रदाय है, अपने जो शिष्य है उनको 29 उपदेश काम पे दिए थे, यानी विष्णु संप्रदाय की स्थापना कहाँ हुई थी? समरथल बीकानेर के अंदर। इनकी मूर्ति होती है लालासर के अंदर। कहाँ पे? लालासर बीकानेर के अंदर। और वो जिनकी समाधि है वो कहाँ पे है? मुकाम तालवा नामक स्थान पे इनकी समाधि है। इसी समाधि पे वर्ष में 2 बार मेला लगता है। कितनी बार? 2 बार। कब कब? एक तो आश्विन अमावस्या को, दूसरा फाल्गुन अमावस्या को। आश्विन अमावस्या और फाल्गुन अमावस्या को मेला वर्ष में कितनी बार लगता है? इनका मेला वो वर्ष में 2 बार में लगता है। आश्विन जो अमावस्या उनको और फाल्गुन अमावस्या है उनको। इनके जो अन्य मंदिर है या प्रमुख मंदिर है उनको और देख लेते हैं। अन्य मंदिर कहाँ पे है? एक तो मुकाम के अंदर, मुकाम कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर। कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर। एक जांगलू स्थान है, जांगलू, वो भी बीकानेर के अंदर। एक है जामड़ावास, सॉरी रामड़ावास का, कौन सा है? रामड़ावास, वो कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। और एक है अपने जामा जामा नाम स्थान है, वो पे पहले तो जोधपुर के अंदर था, अब फलौदी के अंदर आ गया, नया जिला बनने के बाद फलौदी के अंदर। दूसरा है जांगलू, ये कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर। तीसरा है रामड़ावास, कौन सा है? रामड़ावास, ये कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। और चौथा है जाम्बा, ये है फलौदी के अंदर। ये जो जाम्बा है इन्हें बिश्नोइयों को पुष्कर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिश्नोइयों का पुष्कर। बिश्नोइयों का पुष्कर किसे कहा जाता है? जो फलौदी के अंदर जामा नामक स्थान है उनको कहा जाता है। क्या कहते हैं? जामा नामक स्थान है उनको। एक राजस्थान से बाहर लोधीपुर यूपी के अंदर है, वहां पे भी जामू जी महाराज का वो मंदिर है। कहाँ पे? यूपी के अंदर लोधीपुर। वो आप याद रख लेना भी, कहीं पूछ ले, अपन सोचेंगे राजस्थान से बाहर कहाँ चले गए। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के अंदर। जामू जी महाराज है, अब सभी शिक्षा देते हैं संत, तो जामू जी महाराज ने शिक्षा दी थी, अपन 29 नियम दिए थे, जो उनमें से जैसे मुख्य मुख्य तो अपन लिख लेंगे यहाँ पे, बाकी जो नॉर्मल है वो मैं बता देता हूँ। जैसे हो गया भी, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, हरे वृक्ष है उनको नहीं काटना चाहिए, सिर सटे रूक रहे तो भी सस्तो जान, यानी अगर एक सिर के बदले एक पेड़ बचाया जाता है तो भी सस्ता है ये सौदा, यानी सिर साटे रूखे तो भी सस्तो जान। अपने सुबह शाम है वो आरती करनी चाहिए। सुबह सुबह क्या है? स्नान करना चाहिए। अमावस्या के दिन क्या है? व्रत रखना चाहिए। पानी है उनको छान कर पीना चाहिए। दूध है उसको भी छान कर पीना चाहिए। सुबह शाम मतलब संध्या आरती करनी चाहिए, अगरबत्ती करनी चाहिए। तो ऐसी नॉर्मल नॉर्मल सी बात है, जो प्रमुख बात है वो अपन लिख लेते हैं। जैसे एक तो इनकी प्रमुख शिक्षा है, प्रमुख शिक्षा है। एक,
हरे वृक्ष या हरे पेड़ नहीं काटने चाहिए। हरे पेड़ नहीं काटने चाहिए। तो इसके लिए एक दवा भी है, सिर सांटे। सिर सांटे रोक रहे तो भी स्वस्थ हो जाए। क्या है? सिर सटे रोक रहे तो भी स्वस्थ हो जाए। जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। नीले वस्त्र है वो नहीं पहने चाहिए। क्या नहीं पहने चाहिए? नीले वस्त्र। कौन से संप्रदाय के अंदर नीले वस्त्र पहनने पर मनाही है या वर्जिश है? वो कौन से? विष्णु संप्रदाय। नीले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। कहते हैं कि ये एनर्जी को सोख लेते हैं, इसलिए नीले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। एक विधवा विवाह पर बल दिया, ये बहुत बड़ी बात है भाई। विधवा विवाह पर बल। मतलब वो उस टाइम राजतंत्र था और राजतंत्र के अंदर युद्ध बहुत हुआ करते थे। युद्ध बहुत होने पर पुरुष वो सैनिक रूप में होते थे, उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो उस टाइम उस समाज के अंदर विधवाओं की संख्या बहुत थी। तो उस जमाने के अंदर अपने जामोजी महाराज को बोल रहे थे भी स्त्रियों को क्या है, विधवा विवाह करना चाहिए और उनको जो नरकीय जीवन है उनसे उनको मुक्ति मिलती है। किस पर? विधवा विवाह पर बल दिया था। इन्हें वैज्ञानिक संत भी कहा जाता है। कौन सा संत? वैज्ञानिक संत। क्योंकि ये उसी टाइम ऐसी बातें कर रहे थे पर्यावरण चेतना से संबंधित या पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित सामाजिक मुद्दों पर, जैसे अपने ये विधवा अभियान पे बल दे रहे थे। ऐसी ऐसी बातें करने इनको क्या कहा? वैज्ञानिक संत कहा था। इनके जो बचपन का नाम था वो था धनराज। क्या था? धनराज। बचपन का नाम पूछ लीजिए वर्षी रिश्ता क्या था? धनराज। जामू जी का बचपन का नाम क्या था? धनराज। जामू जी के जो प्रमुख ग्रंथ थे उन ग्रंथों का क्या नाम था? ग्रंथ। एक हो गया जम संहिता। क्या हो गया? जम संहिता। एक अपने शब्दवाणी, क्या नाम हो गया? शब्दवाणी। और एक जम सागर। जम संहिता, जम सागर और शब्दवाणी और बिश्नोई धर्म प्रकाश। बिश्नोई धर्म प्रकाश। अगला शब्द वाणी। क्या है? शब्दवाणी, जम संहिता, बिश्नोई धर्म प्रकाश, शब्दवाणी और जम सागर। क्या है? जम सागर। ये जो जम सागर है ये पांचवां वेद है। क्या है? पांचवां वेद। क्या है? पांचवां वेद। तो आज अपन ने क्या पढ़ा? एक बार रिपीट रिवीजन कर लेते हैं। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के संपर और संप्रदाय, संत और संप्रदाय, जिसमें सैगुण हो गए जो मतलब मूर्ति पूजा को और इनको मानते हैं। एक निर्गुण हो गए जो मूर्ति पूजा वगैरह इनको अवतार आदि को नहीं मानते। एक दोनों है जो दोनों को मानते हैं। इनमें रामानंद जी हो गए, नाथ संप्रदाय हो गया, वल्लभ संप्रदाय हो गया, गौड़ीय संप्रदाय हो गया, निष्कलंकी हो गया, निमारक हो गया। निर्गुण के अंदर
दादूपंथी हो गए, बिश्नोई हो गए, जसनाथ जी हो गए, रामसनेही हो गए, प्रणामी हो गए, लालदास जी हो गए और निरंजनी हो गए। दोनों के अंदर चरणदास जी और हरिदास जी। उसके बाद में अपन पढ़ रहे हैं दादूलाल जी। दादूलाल जी का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था? अहमदाबाद के अंदर। कहाँ पे हुआ था? अहमदाबाद के अंदर। पालन पोषण वलोदीराम ब्राह्मण ने किया था। गुरु थे ब्रह्मानंद या वर्तानंद। बचपन का नाम था महाबली। क्या नाम था? महाबली। उसके बाद में ये अहमदाबाद थे। सांबर आते हैं, कब आते हैं? 1568 में आते हैं और यहीं पर क्या देते हैं? अपने उपदेश देना शुरू कर देते हैं। कौन सी भाषा के अंदर? ढूंढाड़ी या संदूगड़ी भाषा के अंदर। उसके बाद में 1575 के अंदर ये जाते हैं आमेर अपने 15 शिष्यों के साथ। इन्होंने निर्गुण भक्ति पर बल दिया। राजस्थान का क्या कहा जाता है? कबीर। इनका जो मंदिर है उनको कहा जाता है दादू द्वारा। और दादू द्वारा के अंदर किसकी पूजा होती है? दादू वाणी की। इनका जो मेला है वो फाल्गुन शुक्ल पंचमी से लेके एकादशी को लगता है। 1585 के अंदर आमेर के शासक भगवंत दास ने फतेहपुर सिकरी में अकबर से मुलाकात करवाई थी। नरेना इनकी जो प्रमुख पीठ है और 152 शिष्य है, उनमें से 100 तो गृहस्थ हो गए और 52 शिष्य साधु बन गए। उनको क्या कहा जाता है? 52 स्तंभ कहा जाता है। इनकी 5 शाखाएं हुई है। एक खालसा, जो नरेना पीठ को मानते हैं वो खालसा है, यानी प्रमुख पीठ है। एक है विरक्त, एक है उत्तरादे, एक है खाकी और एक है नागा शाखा। प्रमुख शिष्य में सबसे सर्वप्रथम कौन सा है? सुंदरदास जी, जो बीकानेर के शासक राव कल्याणमल के क्या थे? छोटे भाई थे। इनका नाम था वास्तविक नाम भीमराज। इन्होंने नागा शाखा थी उसकी स्थापना की थी। नागा शाखा वो हथियार रखते थे। इनके रहने का स्थान छावनी था। 18 स्थान की क्रांति थी उस टाइम। उन्होंने अंग्रेजों की सहायता की। मेजर सवाई जय सिंह ने इन्हें सेना के अंदर भर्ती किया और जब मराठा आक्रमण करते हैं तो सवाई प्रताप सिंह की सहायता करते हैं। इसके बाद में रजब जी, ये सांगनेर के पठान थे। दूल्हे के वेश में ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आज इन दूल्हे के वेश में रहे। उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी, एक रजब वाणी और एक सुरंगी। आगे हैं सुंदरदास जी छोटे। इनका जन्म खुंडेलवाल या वैश्य समाज में हुआ था। इन्होंने 42 ग्रंथों की रचना की थी। नंबर 1 सुंदर सागर, सुंदर विलास, रामजी अष्टक और एक बावनी। इनकी जो समाधि है वो गिटेलाव दौसा के अंदर है। उसके बाद में है गरीबदास जी, नहीं बालिंद्र जी, इनकी बुक है आर्यलो। उसके बाद में गरीबदास जी और मुस्किनदास जी इनके जो पुत्र थे। गरीबदास जी ये खालसा शाखा के मतलब उत्तराधिकारी बने दादूलाल जी की मृत्यु के बाद। इनकी 2 पुत्रियां भी थी, शोभा कौर और रूप कौर। अन्य है मखना जी, जो मिरासी जातीय वंश थे और एक थे माधुदास जी। उसके बाद में आते हैं अपने जामो जी, जन्म स्थान पीपासा नागौर के अंदर। और इनके पिता थे बोल थे लोहर जी, माता थी हंसाबाई। और इन्हें किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का अवतार माना जाता है। इनके जो गुरु थे वो कौन थे? गुरु गोरखनाथ थे। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद कहाँ जाते? ये समराथल पर आते थे। और 1585 में अपने शिष्यों को 29 उपदेश देते हैं। 29 जो पालन करते हैं अनुयायी 29 नियमों का 20 प्लस 9 विष्णु कहलाए। सिकंदर लोधी, उस टाइम जामोजी के टाइम जो शासक थे वो कौन थे? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी इन जामोजी के कहने पर सिकंदर लोधी ने बीकानेर क्षेत्र के अंदर गौ हत्या को प्रतिबंधित करवाया और अकाल के समय बीकानेर के अंदर चारे की व्यवस्था करवाई। एक अपने शासक हुए राव बीका, बीकानेर के शासक। राव जोधा, जोधपुर के शासक है। मारवाड़ के शासक। नागौर के शासक थे राव उदा। वो बड़े सम्मान किया करते जामोजी महाराज का। लाल असर, लालसर बीकानेर के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। मुकान धाम तालवा बीकानेर के अंदर इनकी समाधि बनी हुई है। समाधि पर वर्ष में 2 बार मेला लगता है। कब? आश्विन अमावस्या को और फाल्गुन अमावस्या को। इनके अन्य मंदिर कहाँ पे? एक मुकाम में मंदिर में बीकानेर के अंदर, जांगलू बीकानेर के अंदर, रामड़ा मास जोधपुर के अंदर और एक हमने जामा ये फलोदी के अंदर। वहां पे इसको क्या जाता है? पुष्कर कहा जाता है विष्णु या। एक अपन ने पढ़ा था राजस्थान से बाहर यूपी के अंदर लोधीपुर। प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? हरे पेड़ नहीं काटने चाहिए, विधवा विवाह पर बल दिया और विधवा विवाह पर बल दिया, जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, नीले वस्त्र नहीं पहने चाहिए। इसके बाद में उनको क्या था? वैज्ञानिक संत भी कहा जाता है। इनका बचपन का नाम क्या था? धनराज था। इनके जो ग्रंथ थे जम संहिता, जम सागर, इन्हें 5वां वेद क्या था? एक है शब्दवाणी, विष्णुई, धर्म प्रकाश। तो ये सीधी सीधी बातें थी।